अकाल मृत्यु हरणम परीक्षणार्थक वंदे महाकालम महासुरेशम। अकाल मृत्यु भी कोई मर गया है तो उसका भी निराकरण हो जाए, वो हरने वाला। बार बार नमस्कार। दोनों सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बन सत्य ही संग, सत्य सत्यम शिवम सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम। उससे सत्य, सत्य ना आगे जाता है पीछे जी, वो शिवम है, जो ही वो वही सुंदर है, वही सुंदर है। वही सुंदर है जी उससे बढ़ के कोई सुंदर है नहीं। जी जैसा भगवान की सृष्टि, उनकी जो है आराधना उपासना ब्रह्मा विष्णु महेश जी स्वयं कर रहे हैं ना, जी वो अपना स्वयं कर रहे हैं, वो स्वयं वो है, जी वो भी अपना कर रहे हैं सदा नित। जी ओम मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय संभव है जी अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। जी महादेवाय विद्महे विश्वमूर्ते च धीमहि जी तन्नो रुद्र जी प्रचोदयात् नमः। ओम रुद्र देहाय विद्महे जी मेकल कन्यकाय धीमहि तन्नो रेवाजी प्रचोदयात् नमः। वो नर्मदा है। जी तो ये अखंड समाधि है, अखंड धुनी है गुरु महाराज की। जब वो परिक्रमा में थे तब हम आ गए थे, तब रहे। महाराज जी यहाँ कितने दिन से आप साधना बहुत 92 में आ गए थे हम, तो बहुत समय से हम आए। जी 80 पीर से राजेंद्र भारती जी महाराज जो गाजीपति हुए, जी गुरु दत्तात्रेय खड़े जी में, तब से हमारा तो आवागमन मतलब यानी वो रहा। गुरु महाराज रहे, अब बेग हो गए, दिगंबर हो गए, जी संस्कार हो गए, संस्कारी जी कई सालों तक महापुरुष रहे। फिर उसके बाद फिर जो है संस्कार, जी संस्कार के बाद दिगंबर हो गए हम जी ध्वजा के नीचे गुरु दत्तात्रेय महाराज। ये वो गुरु परंपरा। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, मैं लगातार जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा की खोज किया करता हूं। उनको कुछ सेवा जो भी यथाशक्ति होता है पहुंचाता रहता हूं, और उनसे सत्संग लेकर के आपको पहुंचाता रहता हूं। अरे पूर्ण बड़ा पुण्य नेक काम है आपका। दोस्तों बहुत गुरु यार आपका, वास्तव में इसी कड़ी में आपका दोस्तों ऐसे ऐसे भाव और विचार वाले तो बहुत बड़ी बात है। जी महाराज जी, दोस्तों इसी कड़ी में आज मैं अमरकंटक के जंगल में और पहाड़ियों के बीच में हूँ। यहाँ पे आज बहुत ही दिव्य संत के दर्शन मुझे हुए हैं। प्रभु जी यहाँ पे आप देख सकते हैं बैठ करके अपना समाधि लगाए हुए, जी धूना लगाए हुए महाराज जी यहाँ बैठ करके साधना करते हैं। और बहुत दिनों से महाराज जी यहाँ पे साधना गुरु महाराज करते हैं। चिपरा भारती जी महाराज जो यहाँ जो थे, जी उन तब से बाणों से जी हमारा वो परिक्रमा से तब से जब दूरी चेतन किया होता तो वो समाधि हो गया। जी फिर कुछ भक्त थे यहाँ, बालको माइंस चलता था। जी क्या बालको माइंस चलता था? जी तो बालको माइंस काफ़ी लोग आना जाना ये वगैरह था, जब कोई आता जाता तो था ही नहीं। गुरु महाराज रहे, फिर शरीर पूरा हो गया। जी साधु का क्या महाराज जी, आज आप क्या शिव हाल जी है? की भक्ति करते हैं, जैसा डमरू और त्रिशूल दिखाई दे रहा है। शिव जी के भक्त हैं महाराज जी आप? शिव जी के ही जी शिव योगी। शिव योगी। ओम जय दत्तात्रेयम श्री गुरु दत्तात्रेयम
परमात्मा नम वंदे गुरु, परमात्मा नम वंदे गुरु, शिवयोगी देयम हरिओम, जय दत्तात्रेय, अचलानंदम विमलम गुरु करुणा अमृत सहितम हरि करुणा अमृत सहितम दामोदर निज लाभम दामोदर निज लाभम गुरु ब्रह्मादिक विदतम हरिओम, जय दत्तात्रेय। तो वह दत्त महाराज, उनकी ध्वजा के नीचे हम दिगंबर हो गए। जी, दिगंबर संत हैं आप महाराज जी, जूना अखाड़ा से। जूना अखाड़ा से। दोस्तों ऐसे दिगंबर भक्कड़ संत का दर्शन आज हुआ संस्कार है। हमारे हो गए पूर्ण, दिव्य दृष्टि वाले संत हैं दोस्तों। और महाराज जी पूरा संसार ही शिव स्वरूप है, शिव में समाया हुआ पूरा यह सृष्टि है, यह संसार है महाराज जी। उससे अलग है ही नहीं जी। उससे अलग कोई है ही नहीं, उसी में सब नहीं थे। जो अभी जो सत्संग अपना जो चल रहा था तो वो टूट गया था कुछ आगे भी जी, कि जो है वो वही शिव जी की सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम शिवम सुंदरम, जो रामायण के ऊपर भी जैसे लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम जी, जो वेद के ऊपर भी लिखा है तो वो सत्यम शिवम सुंदरम जी। हाँ, हम गणेश जी का जरूर, जो उनका नाम पहले, उनका नाम श्री गणेशाय नमः, जी, तो कोई भी वेद वहाँ से जो चालू होता है हमारे संस्कार संस्कृति, जी, तो वो गणपति है। जी, उनके जो वहाँ जो है तो वो उनके गणपति है कि जो उनको आप ध्यान करोगे तो वो काम हो जाए। जी, जैसा कि राष्ट्रपति है तो वो राष्ट्रपति तो है अपनी जगह, पर कर्मचारी वो अपना उनका कोई भी काम करेगा छोटा भी होगा। जी, तो ऐसी वो दुनिया है। जी। अब उसमें जो जैसा चाहे वैसा कुछ, आजकल तो ऐसा ही है, समझो तो बहुत बड़ी चीज़ है जी। और नहीं तो बहुत महाराज जी जीवन बहुत वो है। पर हाँ, परमात्मा को उसमें आप अगर चले गए, ओम आत्मा सो परमात्मा, जी, ये आत्मा है सो ही है, आत्मा सो परमात्मा। जी। अब परमात्मा कौन है? ओम परमात्मा ने विघ्न में, परमात्मा ने धीमहि, तन्नो श्री गुरु कुछ हो गया। वो गुरु, उसकी आत्मा, पर आत्मा एक ही आत्मा, एक ही आत्मा, पर ये आत्मा उस आत्मा में परमात्मा में चली गई और परमात्मा स्वरूप ही ये आत्मा जो है बन के निकलती है, वही है। तो वो गुरु होता है उसका बीच में, वो तत्व ये है। जी। ओम गुरु जी धरना है, विद्महे धरा धीमहि तन्नो धरती प्रचोदयात्, नमः, इनको नमन करोगे आप जी, तो तब जाके कुछ चीज़ें मिलेगी ना। जी, ये तो हमारे संस्कार संस्कृति है, जी, वेद वेदांत की और सब कुछ जो है, पर वो उसको जो करेगा वो और बहुत सारी चीज़ें, जी, तो वो है राम जी का काम। जी, राम जी वो मानस है, वो मनुष्य है, जी, वो उन्होंने अवतार लिया, तो उनके लिए ही हमारी सृष्टि, देवता लोग कर रहे हैं राम 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 राम, तो हम तो एक नर है, तो मतलब कितना पुण्यवान है। जी, कुछ तो मिलेगा, भगवान देता। सभी देवता लोग तो कह रहे हैं कि ये भी है तो उसको भी तो देवता कोई वो कर रहे हैं। जी। जब राम जी भी इस धरा पर आए तो वो भी भोलेनाथ की स्थापना किए, भोलेनाथ का पूजन और चिंतन किए। पूरा संसार भोलेनाथ का ही भजन करता है भगवान। सुलभ देह दुर्लभ महेश धाम, जी, वो है भगवान का। ये है मतलब सुलभ, ऐसी कोई चीज़ नहीं कि आपके पास में वो है, नहीं दे सकते। ऐसे ऐसे देवता और ऐसे ऐसे जो है सरोवर और ऐसे ऐसे सरिताएँ बह रही है अमृत की। तो जिसको मालूम हो उस कपाट से अगर कहीं निकल जाए और कहीं मिल जाए तो वो है उसके पास में, पर वो जा रहा है, जावे जो अंजलि को नहीं। देखिए अमृत आ गया पर वो जावे जो अंजलि नहीं, लोगों तो कैसे संभालना बहुत कठिन होता है। तो ऐसा जो मिट्टी का ये जो है खिलौना बनाया भगवान राम ने, उस जो ये जो माटी है और जो है ओम पंच आहूत
अभूतानि च विद्महे जी हैं, पंच इंद्रियाणि च धीमहि तन्नो भूतेश्वर जी कुछ। वो भूत है। भूत किसको समझोगे? अंश को भूत है ना। सर्वभूत हिते रता हम वैश्वानारो भूतवानारो हम प्राणम पाप समानम नित्यम पंचामन्य वेद्यम। अर्पण कर रहे हो ना उनको, जी भूत को। जी तो वो तो भूतपति महेशम इत्येषाम वाड्मयी पूजा मंचनकर पादियो अर्पितान में देवेश प्रीताम में सदाश। जी भैया शास्त्र की बात है, कोई अपनी कोई हमारी को तो बात नहीं है। उसमें वो पढ़ोगे आप कुछ करोगे तो उसमें से कुछ याद आएगी, वो कुछ होगा खाया ये कुछ शब्द है। जी तो वही है विश्वास। उनमें भी अगर विश्वास हो गया तो उपजई राम चरण दृढ़ विश्वासा बिन प्रयास नर तरह प्रकाशा। उसका अगर दृढ़ विश्वास है तो जी तूफान में भी उसके दिए जलेंगे, उसको कोई मिटा नहीं सकता। जी वो चाहे कोई मिटा सकते हैं किसी प्रकार से, उसको वैभव से भी नहीं मिटा सकते, पर वैभव पतन नहीं करवाता है। जी वैभव पतन करवाता है। वैभव को सहन करना और उसको संभालना बड़ा कठिन काम है, जी बहुत दुर्लभ। जी वो तो विलासिता की ओर चला गया है ना। जी। एक आवश्यक चीज़ है हमको, आवश्यक ये चीज़ हमको चाहिए, तो आवश्यकता के लिए आविष्कार की जननी हो जाएगी जी वो माँ पैदा करके तुम्हारे हाथ में दे देगी। वो प्रकृति है। ओम कायन वाचा मानस इंद्रिया विद्यात्मना सकवन परस्माणाति सा। उसके दिए वही आ रहा, वही अमृत पार करो, उसी में कोई बात नहीं। सुबह से कोई कुछ नहीं, जीने के लिए और एक खाने के लिए। एक जीने के लिए खा रहे, खा ठीक है, थक गया थोड़ा सा खा रहे तो थोड़ा ये हो रहा है। और ये कहते हाँ हाँ पी लो यार, रबड़ी खाया तो वो खाया तो वो खाया, वो पिया तो वो गया तो ये। ऐसे तो वो है, उसके नाम को जो भी है, आग धतूरे के भोग लगे और भस्मी में है बासा। जय श्री शंकर कैलासा। अब भाव और वही तो वही हम उसमें मस्त रहते हैं सब। जी हाँ, वो जो भी कोई हाथ ठीक है, एक दो फूंक लगा दिया, नहीं तो नर्वस है कोई किसी को। महाराज जी, किस देवता की इस कलयुग में किस देवता की पूजा साधना करने से जल्दी मुक्ति और सिद्धि मिल सकती है? कलयुग सम युग नहीं, जो कर नर विश्वास। जी विश्वास एक ऐसी चीज़ है, किसी के भी प्रति विश्वास जागृत होना चाहिए। जी विश्वास कब जागृत होगा कि जब आपका प्रेम उसके साथ में अगर होगा और उसका प्रेम को कुछ कर सकते हो, तब जो है वो हो सकती है। इसीलिए को कर तरक बढ़ाए हुई शाखा, होना वही जो राम रुचि राखा। होना वही जो हुआ वो भी हो गया राम जी को, पर हम हमारे कर्मों से चूकेंगे नहीं। हम किसी को दे रहे हैं तो वो देंगे। जैसे आपने कहा ना कि मेरा एक ये तो ध्येय है आपका कि ये कर रहे हो, पर उसके साथ में कुछ जो है ठीक है यार 2, 4, 5, 10 हज़ार का कुछ मैं इसको ऐसी जगह जाके अगर दे भी दूंगा तो क्या है। यहाँ तो शहर है, बड़े बड़े लोग हैं, तो वो एक अलग, वो पुण्य एक अलग है। वो तो वो पुण्य किसको जाएगा? वो स्वयं को भी नहीं मिलेगा, उसके जो पितृ है, उसके जो देवता लोग हैं वो पाते हैं वो स्वरूप में। तो वो पाते हैं तो वो आशीर्वाद देते हैं, करे ठीक है भाई बच्चा ने खर्चा कर दिया है इतना, तो इसका डबल और दो, इसकी कैपेसिटी बढ़ी। सिस्टम देखिए यहाँ मेरी प्रकृति को, उसको समझने की है ना। हरिओम ब्रह्मा मुरारी स्वंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्तो सर्वे मंगलम सुप्रभात। यही कर लीजिए उनको। तो वो नहीं करेंगे, उनको नाम लेके जब घर से निकला है तो क्या वो भूल जाएंगे? नहीं, तो कुछ भूल जाते हैं, वो कुछ हो जाता है, पर कुछ तो लोग हैं तो उससे ये धरती टिकी हुई, ये स्तंभ है जी और नतीजा तो सब खा गए, काट काट के खा गए, क्या क्या नहीं हुआ। तो जैन महाकाल है ना, तो महाकाल में कितने उसकी जो सीमा है, उसके अंदर कितने सीमा में मुसलमान हैं और कितने हिंदू हैं, ये देखिए आप। ये नर्मदा खंड है, तो नर्मदा खंड का कितना कोस का उसका खंड है, दोनों तट का। तो उसके अंदर कौन कौन सी जो चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ फंसी हुई है और क्या क्या करना है अपने को, तो
तो वो इस हिसाब किताब से सनातन धर्म वो कर सकता है। अभी ऐसा मौका और अभी ऐसा समय आ गया है। महाराज जी, जैसा आपने कहा कि जब दान दिया जाता है तो पितृ भी खुश होते हैं, हाँ ऐसा होता है महाराज जी जी, क्यों नहीं होता। कि दान जब पितृ देखते हैं कि हमारा वंशज दान पुण्य कर रहा है, अच्छा कर्म कर रहा दान है। एक ऐसी चीज है महाराज, जी तन मन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको और क्या लागे मेरा। वो तो जो लोटा भी दिया। जी और दान जैसे है ना, तो दान करे पल में पलचारी, जी टारत अंक लिखे विदना के, जी शंकर नाम निशंक सदा ही, जी रहे भरोसे निशिवासरता के। जी मक्सर मास हेमंत ऋतु संवत 64 आन, स्तुति 40 शिव ही पूर्ण किन कल्याण। इसमें कोई संशय नहीं, निशंक वही शिव जी की बात है। यह जी वो ही है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश बज रहे हैं, जी। ये हमारे बज रहे तो देवता लोग सभी बज रहे हैं। तो महाराज जी, तो उनसे दान में वो शक्ति है जी। कि आपके पास में टार्च है तो आप अंधेरे में आप देख रहे हैं, जी देख सकते हैं, जी, आपको दिखेगा। मतलब दान एक टार्च है। और जब पितृ खुश होते हैं तो और अपने वंशज को बढ़ाते हैं। बस वो बढ़ाते हैं अपने अपने वंशज को बढ़ा, वंशज भक्ति मांगी है जी और वंशज भक्ति सबको मिली है। जी और ऐसे ऐसे उसके अंदर जो है वो लोग हो गए हैं कि जो पुण्य से और कुछ सभी दुनिया छोड़ कर ही चल दी। जी तो वो क्या, वो तो साधु थे, हो ही ना, कारा जाने करी कल्याण अखिल गानी, कोई किसी से कोई लेना नहीं। अब इस शरीर तो जाना ही है खाली, चाहे मिट्टी में जाए, कोई जलावे करे या कोई कैसे तड़पते तड़पते कोई प्राण इसमें निकले, या ठोकर लगे तो गिर जाए तो प्राण निकले, जी या जल में गिर जाए तो कोई कई प्रकार की व्याधि है, पल पल है जी ये, पल पल तेरा बीता जाए जप ले ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जो सदाशिव है, तो वो सदाशिव का ही निरंतर करना है, क्योंकि वो जो शक्ति है महादुर्गा, जी वो शक्ति बड़ी भारी है, किसी को नहीं छोड़ा है। जी महाकाली बन के जो निकला है ना, तो किसी सृष्टि के ऊपर सब कुछ साफ कर दिया, धरती को उथल पुथल कर दिया। तो भगवान शिव जी तपस्या कर रहे हैं, हो लेट गए तो जी माई जब पहुंचता हो ये क्या वैसे, तब वो ऐसे कैसे ले रहे हैं, हमारा स्टाफ हो गया। जी और ये हमारी सृष्टि जो भूमि बची उसमें सनातन धर्म की स्थापना हुई, वही शिव जी, वही सर्वस्व वो, वही शिव है। हाँ सब वही है। इस जीव के लिए, ये जीव सर्व जीव के लिए, सर्व जीव अंश मम, मेरा प्रथम है, मेरा पराक्रम, तो सभी जीवों के अंदर में रहता हूँ। ये गीता जी में भगवान कृष्ण ने बताया। जी तो भगवान कृष्ण भी शिव जी को ही भजते हैं, जी क्योंकि वो भी फिर भी इतने रहे और उन्होंने भी रण छोड़ दिया। मतलब इस मानस की मर्यादा निभाया है जी भगवान विष्णु ने। और शिव जी तो ऐसे भोले पाए है कि उनका तो सब परिवार, उनकी सृष्टि जिधर देखो उधर ही, उनके अलावा कोई है ही नहीं। सर्वत्र शिव ही शिव है। ये है महाराज जी, जैसे कहा जाता है कि शिव जी संहार करता है, जी जी। और हम तो जानते हैं कि महाराज जी शिव जी ही सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। संहार तो वो तो कालों का भी काल है। जी अकाल मृत्यु हरणम परीक्षणार्थक वंदे महाकालम महासुरेशम। अकाल मृत्यु भी कोई मर गया है तो उसका भी निराकरण हो जाए, वो हरने वाला। जी बार बार नमस्कार है। भूल मनुष्य की हो जाती है, एक भूल हो गई तो वो उसने भूल हो गई तो ठीक नहीं, उसको सुधार लिया और दूसरी भूल नहीं करी तो इंसान ही आएगा ना, इंसान को मानेगा ना इंसानियत। अब दूसरी भूल फिर कर दी, अरे आपको पहले भी मना करा था, फिर ये हुआ, वो काट दिखा दे कि ये सब मतलब जो वो सिस्टम है ऑटोमेटिक, बिन पग चले बिन का ना सुने, वो देखते ही रहते कौन जा रहा है, कौन जा रहा है ना। जी कितनी बढ़िया वो देख रहे हैं वहाँ सबको, और वो कोई किसी को करते हैं क्या। अजगर है महाराज, वो हमारे पास में बैठते हैं। ये दीवार और डबल दीवार है, इसके अंदर बीच में खोखा है। अच्छा, ये दीवार है ना जो ईंट की, और ये मिट्टी की है। यहाँ अजगर भी आते हैं महाराज। अजगर है क्यों नहीं, यहाँ तो दीमक के तो ऊपर, ये दीमक देखो, ये दीमक खा गई सब।
जी दिख रहे हैं, दीवार में दिख रहे हैं, हाँ, दीवार में महाराज जी का दिमाग तो खाए हुए कैलेंडर से नीचे की। हैं। जी, तो महाराज जी अजगर कहाँ पे आपके बगल में बैठते हैं? हाँ साइड में यही हम सोते हैं, यहीं अंदर ये आके कम्बल कम्बल रखा है जाके, ये यहीं आके यहाँ अजगर भी यहाँ सोता बैठ है? जाएगा। और क्या, जब हमको कुछ लगा, अरे यार एक आध बार तो फिर हम उधर जाके लेट गए। मैं तो घूम फिर, वो घूमेगा फिरेगा सब दूरा चला जाएगा। खाने की जो चीज़ है वो उसको खा लेगा। जी अब चूहे भी आते जाते रहते हैं हाँ, तो उनको इधर उधर, खाएगा। तो वो उनको खाएंगे, ये बस हो गया। जी बिल्ली है वो भी, वो कहीं ना कहीं आई जाएगी, कहीं ना कहीं कोई कुछ होएगा। जी ये है, वो भी देवता है, वो भी रहते हैं। जी हम क्या हुआ, एक बार यहीं की बात है, बहुत पुरानी। जी अब क्या बताएं हमको, एक बिच्छू ने 3 बार चाबा है हमको। अच्छा यहीं बैठे तो, जी हाँ 3 बार चाबा है सर। तो ये कि इधर कुछ हमको हुआ तो हमने ऐसे ऐसे कुछ हाथ करा तो बंडी तक, तो वो इसमें लगा करंट। अरे मैंने कि ये क्या है, तो इसका तो वो दर्द चला गया, वो इसमें करंट ज़्यादा लगा, फिर भी मैं तिल मिला गया। जी फिर देखा, वो बोला नहीं नहीं ये एक वो कीड़ा दूसरा है, वो होगा ये, वो उड़ने वाला है यहाँ से, 2 कांटे रहते हैं उसमें उड़ता है वो। जी तो वो होगा कैसा जहरीला, वो दिखा हमको यहाँ, नहीं नहीं ये होगा। मैं तो वो जरा और उसमें बिल गए। अब ये मैंने कोई बात नहीं, फिर हम 1 घंटा फुर्सत जरा घाट तक गए, उधर से एक और चाबा हो गया। 3 बार बिच्छी ने काटा? 3 बार बिच्छू ने काटा, तो तो हमने फिर उसको अपना निकाला, नंगे हो गए पूरे क्या, और फिर उसको जो देखा तो चिपका हुआ। अरे मैं मेरा दिन प्रणाम करके आया। फिर महाराज जी उसको आपने मारा नहीं? हमने मारा नहीं, हमने तो नर्मदा जी किनारे, है नर्मदा जी बेड़ा यहीं है, तो हमने छोड़ दिया कि ये। उनको उठा के ले जाके छोड़ दिए? उनको नर्मदा जी के स्नान करवा दिए, जाओ जाओ नहीं तो बाहर आ जाओ। जी आपका स्नान हो गया, वो पत्थर को पकड़ लेते हैं और वो वापस चलने लगते हैं। हाँ वो वापस इधर किनारे किनारे क्या थोड़े से में, ऐसा नहीं कि ऐसे फेंक दो कि यहाँ से कपिल नहीं। क्या विधि विधान चोरी को प्रार्थना करके एक देवता है। जी कई बार हुआ। तो महाराज जी फिर दर्द तो बहुत हुआ होगा? अरे क्या बात करो, दर्द होता है जी बहुत दिनों की बात है। तुम हम ये सो रहे थे, आप और दिन में दिन की बात है। मैंने कहा दिन में क्या सोना, दिन में नहीं सोएंगे, जी दिन में नहीं सोना करके, पर फिर भी मैं लेट गया और कम्बल डाल के मैं जी बैठा। चूहे यहाँ से वहाँ से, यहाँ से वहाँ से, मैंने चूहे कर रहे होंगे। अब चूहे के कहाँ, चूहे भी दौड़े, वो भी दौड़े भुजंग। जी हाँ तो वो तो इधर से उधर मेरे ऊपर ही। जी तो मैंने कहा ये चूहा इतना लंबा थोड़ी होता है क्या, आप मानो यार कुछ है। तो हमने वो वैसे ही वो कम्बल को ऐसे ही किया, तो वो कहाँ गए, वो सीधे वहाँ गुरु महाराज के आसन के ऊपर। जी तो वो जो पीला पीला कपड़ा है ना, वो ऐसे ऐसे जी जी ऊपर हो गए। अब हम यहाँ, अब मैंने कहा अब क्या करें, अब ये भी दरवाज़ा बंद और ये दरवाज़ा इधर अलग खुला। अब मैंने कहा ये दरवाज़े को पहले खोलो, ये जाएंगे तो इधर से भी चले जा सकते, पहले दरवाज़ा खोलो, कहीं से भी इनके लिए रास्ता, ये निकल जाएंगे कहाँ। रास्ता बंद करने से ये जीव फिर आक्रमण करते हैं। जी कोई भी जीव हुआ वो समझ जाता है कि वो अपने को खतरा हाँ, महसूस ये करेगा। खतरा महसूस करता है, तो वो फिर टक्कर मारने की कोशिश करेगा। जी तो ये बात आ जाती, पर नहीं अपन ये सोचो कि ऐसे कुछ भी यहाँ से ये खोल दो भैया, तो वो भी समझ जाएगा हाँ ये इधर तो खुला है और ये इधर जा रहा है। मैं इधर निकला, मैं बाहर, मैं तो लकड़ी में कोई कुछ होगा देखो, वो लकड़ी लेकर मैं गया ही सही, वहाँ फिट पड़ा रहते में, तो वो क्या देर लगे हवाई जहाज की माफी। आप महाराज जी किस उम्र में संत बन गए थे? अब बस उम्र क्या, यही उम्र है यार, जन्म लिया ही तो क्या इसी के लिए लिया, और क्या करें। मतलब जन्म ही लिया था संत बनने के लिए, और क्या, तो बचपन में ही संत बन गए थे? बचपन से ही संत बहाना जाना ये और गैर था रुचि। तुल बोलते तो है नहीं, परंतु मंदिर में जाना है, बैठना है, भजन करना है, नहीं आता तब करना, रुचि तो जागृत हो गया ना। जी जी अब वो रुचि जागृत होने से वो गुरुत्व आ गया, जी संस्कार हो गए, जी सब हो गया, आनंद आ गया। महाराज जी
आप ये है, देख रहे ये हैं आरती। इतना ज्यादा महाराज जी चिलम आप रखे हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी चिलम। अब तो कोई बगल से आया, कोई लेके आया, जैसे लेके आ गए। हमने तो छोड़ दिया था, गांजा नहीं पीते थे, हम नहीं पीते थे माँ। अच्छा। पर 3 साल हो गया। हाँ, तो वो आखिरी सोमवार को, लास्ट सोमवार को आए भगत लोग, आजा, जी। और वो सब ये लेके आए। और हम तो यूँ यार, मैंने रामायण करो, रात को 12 बजे से जहाँ मैंने चालू किया ना ये गांजा, जी तो हम सुबह 9 बजे तक पीते रहे। जी। फिर उठ के गए वहाँ उधर लघु शंका करने के लिए। रामायण होती रही अखंड। मैंने जिसको पीना हो यहाँ सुबह फिर भोग भाग लगा लोगे, ऐसा है। तो अभी पीते हैं महाराज जी? अभी पीते हैं। महाराज जी ये जो सबसे लंबी वाली चिलम है, अरे इससे भी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी चिलम है, बड़ी। अरे बाप रे। वो टूट गई, खंडित हो गया। अब आपको क्या बताऊं, उसकी पूरी वीडियो बनी, पिक्चर बनी हुई पूरी। अच्छा। हाँ, ये तो क्या है, कुछ नहीं। महाराज जी इतनी बड़ी चिलम जो है, ये कुछ भी नहीं, इसकी 4 गुना है। अच्छा। हाँ, ऐसी चिलम अभी कहीं हमने रख दिया वो हाँ, टूट गई पीछे से, तो इसलिए हम खंडित हो गए। हाँ, तो महाराज जी अगर इसमें पूरा भर दिया जाए तो इसको आप अकेले पी जाएंगे? कौन अकेला कहाँ पिएगा? अकेले नहीं पी पाएंगे? अकेले के लिए इसमें कहाँ पिएगा? अकेले पीना है तो छोटी चिलम, छोटी वाली। फर्स्ट क्लास बढ़िया, उसमें पी लो। भाई 4 आ गए तो 4 तो इसमें पिएंगे, 4 छोटे में कैसे पिएंगे? जी जी जी। ये 4 वो शोभा रहेगी उसमें। जैसा माल अगर कोई महाराज किसी जी के पास में है तो एक वो। चीज महाराज जी जानना चाहते हैं कि भोलेनाथ के भक्त लोग चिलम क्यों पीते हैं? अरे अभी हमने बताया ना, आग धतूरे के भोग लगे और भस्मी में बासा। गांजा, भांग, अफीम, चरस, यही वो तो नशे में चूर है, बस हलाहल है। तो वो तो भोलेनाथ हाँ, तो भोलेनाथ ने, उन्होंने भी तो किया है ना, तो उनके भगत भी तो वो भोले के ही है ना। वो जीव स्वयं है ना, जीव और ब्रह्म, जी ब्रह्म जीव में और जीव ब्रह्म में। जी वो स्वयं ही अनुभव करेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। हाँ, ये कर रहे हैं, जी इनको मजा आ रहा, वो नहीं होगा। जी आपका भाव अलग है और उनका भाव अलग है। जी वो उस फील्ड पे, रेप पे वो अलग जाएगा, वो अलग जाएगा। जी। उसमें कोई और। मतलब जब गांजा लगा लेते हैं हाँ, और इसमें इतनी बड़ी भर के हम पी भी सकते हैं, और पिया हमने। जी। हाँ, इतने में कोई चले गए तो हमने अकेले नहीं पिया, तो जब महाराज धीरे जी धीरे पीते हैं। जब महाराज जी गांजा का नशा हो जाता है तो भोलेनाथ के भक्ति में लीन हो जाते हैं। ये नशा है ही नहीं, नशा नाश की जड़ है भाई। अच्छा, नशा तो होता ही नहीं है। नशा क्या? नशा होता ही नहीं है। भाई नशा की, ये तो एक उसकी लिंक है। गांजा नहीं, हवा है। अच्छा, भजन करने की विधि है। दवा है। जी तो आप अगर दवा लोगे तो वो भजन करने की वो है। एक कैसे गांजा कैसा, पहली बात तो गांजा कैसा जी पहले पहचानो। गांजा कैसा, चिलम कैसी, जी। आग कैसी। तो इसको महाराज जी थोड़ा हमको तो समझाइए, ये क्या सब- कनेक्शन है महाराज जी? नहीं, ये सब कनेक्शन है तो शुद्ध भोजन तो है, पर हम ऐसे कर लेंगे और ऐसे खा पी लेंगे तो क्या भजन कर लोगे क्या? और एक अच्छा बढ़िया बनाओगे, करोगे, ये तो वो भजन ही कराएगा क्या? नहीं कराएगा। जी उसकी भक्ति से, जी चाहे रूखा सूखा कैसे भी। हम भी टिक्कड़ बनाते हैं, रोट बनाते, क्या जी डबल रोट माई का भोग लगता है, डबल रोट धुनी का भोग लगता है, और टिक्कड़ बनाते हैं फिर। जी तो टिक्कड़ का माई को भोग लगता है अलग, और यहाँ धुनी का भोग लगता है अलग। माई का माई में चला गया, यहाँ है तो जो भोग लगाते हैं 2 टिक्कड़ का, उसका जो निर्माल होता है वही हम पाले तो बहुत है। और 4 टिक्कड़ और बनाता हूँ कि गाय आ गई, कुत्ता आ गया, कौवा आ गया, बंदर आ गया, चूहे आ गया, ये इनका निर्धारित है। बड़े ऐसा टिक्कड़ बनाता हूँ। और कोई आता है तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, ऐसे ही बैठा रहता हूँ, दिखाना नहीं मेरे को। रूखा सूखा पाले जैसा कर। किसको कहने जाएंगे, गाली देते हैं सामने दुकान पर। जी मेरे गुरु के पीछे इतना दीवान, ब्राह्मण से महाअवधि जी महाराज। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को नीचे भी पट्टी पे भोजन करवाया हमने। ठीक, कितनी उम्र हो गई है महाराज जी अब? यानी मतलब यानी जब उनके मित्र के यहाँ थे तब हम तो कॉलेज में पढ़ते थे और जाते रहते थे। ये सब खेल हो गया है, सब संसार बेकार की बात। महाराज जी कितनी शिक्षा आपने लिया है? और हो गया शिक्षा, और क्या। कितना पढ़े हैं अरे महाराज? क्या पढ़ेंगे, पढ़ते ही रहो।
पढ़ते ही रहो, पढ़ने की स्कूली शिक्षा की हम बात कर रहे हैं। अरे स्कूली शिक्षा यूनिवर्सिटियों की ठीक है। आप इतना अच्छा संस्कृत बोल रहे हैं महाराज जी, इतना अच्छा श्लोक बोल रहे हैं। क्या है क्या, समाज है, समाज के साथ रहना पड़ता है, भीड़ है, भीड़ के साथ रहना पड़ता है, अलग व्यवहार है, वहाँ का सिस्टम अलग। उसको एक जय कर डाके समरी बना के जो सकेला बहुत बड़ी मुश्किल है उस परमात्मा की, उसकी वही दिखे, बाकी है नहीं, वही सच्चाई, वो सच्चाई छुप नहीं सकती। यदि बना रहे हैं तो इससे थोड़ी, वो सच्चाई का ही साथ है, जरूर है। जी। आप आया, धन्य है, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रयोग, आपसे कोई तर्क नहीं, आपका भला हो, ये भाव जब उसको जागृत जब हो जाता ना, तो ये चीज़ है नहीं, ये चीज़ इसलिए माँ बाप बताते हैं ना, ले ये तू ले, नहीं मैं ये नहीं लूँगा, मैं तो यही लूँगा, दो चीज़ है। तो कैसे समझाते हैं, और वो कुछ समझ जाता तो उनको कितनी तसल्ली देते, खा ले, कैसे समझाते हैं, उसको कर देंगे, हाँ ले तू ले, उसको समझा देंगे, हाँ तू ले, कैसे, तो वो चीज़ जो बनावट एक विश्वास हो जाता है उसमें, और एक आनंद आता है। पर दूसरे और भी यहाँ काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गए माखन रोटी, कौन सा अलंकार लगा हुआ है, क्या हुआ है, यही है ना जी महाराज। काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गए माखन रोटी, वो तो चमाचम हो गया। पर वो किसकी रोटी ले गया, कहाँ की रोटी ले गया, वो कौन था, मेरी रोटी दे दिया, उसको कोई समझा सकते हैं, मेरी रोटी ले गया, सब हिल जाए, 3 लोग जी। किया पीछा है कि वो हुआ, तो वो कागज है ना, तो वो उनकी सब सृष्टि में वो है, आनंद है। तो कहा यहाँ गरुड़ जी महाराज, गरुड़ जी के ऊपर भगवान विष्णु बैठे हुए हैं जी। और गरुड़ महाराज जी ने भक्ति मांगी, मेरे को भक्ति दे दो, भक्ति नहीं, उनको जगह ही नहीं मिली, तो वो तो हाथ लंबा कर दिया था। तो वो महाराज जी एक आग्रह है आपसे कि हमारे ऊपर भी आपकी कृपा बनी रहे। अरे खूब आनंद करो। और महाराज जी जो भी हमारे दर्शक आपको इस समय देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, उनके ऊपर भी महाराज जी आपकी कृपा बनी रहे। अरे उनके ऊपर खूब कृपा है, जो जस करे तो सब फल चल जाता है, उसमें कोई तकलीफ का काम नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखम भाग् भवेत्। जिसके भाग्य में है तो वो, और भक्ति की बात आई यहाँ, तो वो भक्ति, वो इतना चेतन हो जाता है, लगन की बात आ गई, ये है। और तो यहाँ शिव यानी मतलब बहुत बड़ी चीज है, उसको समझना सबके बस की बात। हाँ, मतलब एक तो बात है कि हाँ ये राम है, पर उसको पूर्ण रूप से मतलब जो समझ के जो सब नहीं समझ सकते, उसको नहीं है। और एक उसको दृढ़ विश्वास हो जाता है, दृढ़ विश्वास, उपजे राम चरण दृढ़ विश्वास, बिन प्रयास न करे प्रकाश। तो आप पढ़ोगे, आप जाएंगे क्या, आप रिसर्च करेंगे उसकी एक एक चीज को, तो आपको कितना नॉलेज होगा उसके अंदर। तो आपके जगह अगर कोई दूसरा नहीं मैं ऐसा कर लूँ तो क्या उस फोटो का कुछ हो सकता, नहीं हो सकता। धन्यवाद। ओम नमो नारायण। दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी और सत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों। नमो देवाय।